हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाम इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, हमने फंक्शन का टॉपिक शुरू किया था और ये हमारा फंक्शन का लेक्चर 2 है। वैसे सीरीज के बारे में बता दें, ये हमारी जो सीरीज है वो आरपीएससी, बीपीएससी, एचपीएससी, DSSS, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, मैथमेटिक्स टीचिंग के लिए जो एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए हम फ्री सिलेबस आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाने वाले हैं। हमने फंक्शन शुरू किया था, फंक्शन की डेफिनेशन देखी थी, हमने वन फंक्शन क्या होता है वो देखा था, ऑन टू फंक्शन क्या होता है वो देखा था, वन ऑन टू फंक्शन क्या होता है वो देखा था, मैनी वन फंक्शन क्या होता है वो भी हमने देखा था। आज हम इवन और ऑड फंक्शन पढ़ेंगे तथा फंक्शन का एक क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे कि मेनली हम कौन कौन से फंक्शन देखते हैं और उनमें कौन कौन सी फंक्शन हम पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं आज के लिए इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, a function f from a to b is said to be even function if fx is equal to minus x, f of minus x for all x and minus x belongs to a। एक कोई फंक्शन है a से लेकर के b तक, a से लेकर कोई b तक फंक्शन है, वो फंक्शन इवन कहलाएगा अगर आपने उसमें x डाल दिया या माइनस एक्स डाल दिया तो उससे फंक्शन की वैल्यू पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़े। यानी जो वैल्यू वो पॉजिटिव नंबर पे दे रहा है वो ही वैल्यू नेगेटिव नंबर पर देगा। फॉर एग्जांपल एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो तो यहाँ पे आप एफ वन की वैल्यू रखेंगे तो भी आपको वन मिलेगा, एफ माइनस वन रखेंगे तो भी आपको वन मिलेगा, या एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि वापस हमको दे देगा एक्स स्क्वायर। तो ये एक इवन फंक्शन हो गया। एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, वो भी एक इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शन को ग्राफिकली अगर हम देखें तो उसका मतलब होता है, जैसे हम कॉस की बात करें, ये थोड़ा ग्राफ थोड़ा सा अजीब सा बन गया है। ये कॉस का ग्राफ है जो आप सबने देखा होगा, ये इक्वल है यहाँ पे, ये थोड़ा ऊंचा नीचा दिख रहा है इस यहाँ पे, क्योंकि मैं पेन टैब का यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम आ रही है इसको यूज करने में। तो जैसा वाई एक्सिस के लेफ़्ट साइड में ग्राफ होता है उसकी मिरर इमेज वाई एक्सिस के राइट साइड में बन जाती है, या जैसी इमेज राइट साइड में होती है वैसी ही लेफ़्ट साइड में बन जाती है, तो वो जो है एक इवन फंक्शन कहलाता है। यानी वाई एक्सिस के लेफ़्ट में और राइट में दोनों तरफ जो ग्राफ है वो एक जैसा है, इवन है, मिरर इमेज है, तो इवन फंक्शन कहलाता है। इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी आपको कई बार आपने इंटीग्रेशन भी पढ़ा होगा, वहाँ भी इवन फंक्शन का यूज करते हैं कि मान लो आपको यहाँ से और यहाँ तक का इंटीग्रेशन करना है तो आप इतने फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देते हैं और बाकी का आप उसका डबल भी कर देते हैं। उस टाइप से इवन फंक्शन भी काम आता है। बेसिकली आप ये याद रखिए, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स रहे तो वो इवन फंक्शन होता है, या फिर बाई एक्सिस के जो सापेक्ष है उसके लिए जो ग्राफ है वो दोनों तरफ एक जैसा बने या मिरर इमेज बने, वो इवन फंक्शन बन जाता है। इवन फंक्शन के बाद देखते हैं हम ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी ऑड फंक्शन इफ एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। ऐसा फंक्शन जिसमें एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स आ जाए, यानी कि आपने एक्स डाला तो माइनस जो है वो सॉरी माइनस एक्स डाला तो जो माइनस जो है वो बाहर आ गया। इसमें क्या था, आपने एफ एक्स और माइनस एफ एक्स बराबर थे और इसमें एफ एक्स माइनस एक्स में माइनस जो है वो बाहर आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, हमने ले लिया एक्स, तो इसमें जैसे ही आप एफ ऑफ माइनस एक्स करोगे वो हो जाएगा माइनस एक्स, जिसको हम ले सकते हैं माइनस ऑफ एफ एक्स। या एफ एक्स बराबर जो साइन एक्स होता है उसका ग्राफ आपने देखा होगा, अगर माइनस हम उसमें डाल देंगे तो वो जाता है माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स के केस में देखते हैं कि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स हो इवन फंक्शन में, तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर कॉस ऑफ माइनस एक्स, वो भी क्या होता है, कॉस एक्स के बराबर होता है। ऑड फंक्शन में वो जो है साइन एक्स में वो माइनस है वो बाहर आ जाता है। जैसे ग्राफ से हम आइडिया लगाने की कोशिश करें तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, तो आप देखेंगे ये जो लाइन है उसे थोड़ा सा आप आइडिया लगाने की कोशिश करें
तो इसके इस तरफ जैसा ग्राफ है, कुछ वैसा ही ग्राफ इस तरफ है, थोड़ी सी मिरर इमेज जैसा आप कुछ देख सकते हैं। मिरर इमेज है, उसको थोड़ा सा रिवर्स कर दिया, पलट दिया है। ये वाई एक्सिस है अपनी, ये अपनी एक्स एक्सिस है। तो ये अपने इवन और ऑड फंक्शन हो गए। हम एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, चेक करना है कि इवन है या ऑड है। चेक करने के लिए सीधा सा तरीका है, एफ माइनस एक्स कर दो, वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स का क्यूब, और इसको लिख सकते हैं -1 का क्यूब, एक्स का क्यूब, और ये होता है माइनस ऑफ एक्स क्यूब। एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ एक्स क्यूब, तो क्या हो गया, ऑड फंक्शन बन गया, ऑड फंक्शन बन गया, माइनस बाहर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स हम कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस एक्स प्लस 1, जो कि बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, जो कि ना तो एफ एक्स के बराबर है एंड ना ही माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर है। तो इवन भी नहीं हुआ, ऑड भी नहीं हुआ, तो हम कहेंगे नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। ये जो फंक्शन है वो ना तो इवन है ना ही ऑड है। नेक्स्ट देखते हैं, ये एफ एक्स इक्वल टू 2 cos x प्लस cos 2x। चेक करते हैं इवन है या ऑड है। एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करें, क्या आएगा, 2 cos x की जगह पे क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस cos 2 ऑफ माइनस ऑफ 2x। हमको पता है cos x बराबर cos माइनस एक्स होता है, तो यहाँ से जो माइनस है वो इसमें एक तरह से cos में कोई डिफरेंस नहीं देगा, तो ये बच जाए cos x प्लस cos 2x, क्योंकि cos है वो इवन फंक्शन होता है। इससे आ गया हमारे पास एफ एक्स वापस, ये लिख सकते हैं हम एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू आ गया एफ एक्स। तो ये क्या हो गया, ये इवन फंक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि माइनस डालने पर उसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हुई। नेक्स्ट देखते हैं 2 sin x प्लस साइन 2x। इसमें भी हम एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करेंगे। एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करने के लिए 2 sin माइनस एक्स प्लस साइन ऑफ माइनस के 2x। अब हमको पता है कि साइन में जो है माइनस साइन है वो बाहर आ जाता है। इसको लिख सकते हैं माइनस के 2 sin x माइनस साइन 2x, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया, सॉरी 2 कॉमन नहीं आएगा, माइनस कॉमन लिया, हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन 2x, और इसको लिख सकते हैं माइनस के एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ये हम यहाँ पे रख सकते हैं। इससे क्या हो गया, ये माइनस बाहर आ गया तो ऑड फंक्शन बन गया, है ना। तो ये है, तो ये अपने इवन और ऑड फंक्शन देखे थे, उसके कुछ एग्जांपल भी हमने ट्राई की ताकि हमें पता चले कि इवन और ऑड फंक्शन चेक कैसे करते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है। जब हम फंक्शन आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लासिफिकेशन आपको काम आने वाला है। एक काम करता हूँ, मैं इस क्लासिफिकेशन के लिए जो अपनी लेयर है, जो पीडीएफ है, जो भी स्लाइड है उसको कॉपी कर लेता हूँ, ताकि आप जब पीडीएफ में इसकी स्लाइड देखेंगे तो आपको जो क्लासिफिकेशन है वो क्लियर दिख जाएगा। क्योंकि इस पर अगर मैं कुछ नोट करूँगा तो वो थोड़ा सा अजीब सा धुंधला सा हो जाएगा। यहाँ पे आप पीडीएफ जो आप पूछ रहे थे स्टूडेंट, टेलीग्राम चैनल पर हम पीडीएफ को शेयर कर देते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं, फंक्शन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला हमने डिवाइड किया अलजेब्राइक फंक्शन, जिसको बोलते हैं हम बीजीय, हिंदी में बीजीय फलन, जो एक्स वाई इस टाइप के जो फलन होते हैं। एक होता है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन और एक होता है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। पीस वाइज डिफाइंड का मतलब वो जो डोमेन है उसको अलग अलग टुकड़ों में हमने अलग अलग तरीके से डिफाइन कर दिया।
यानी पूरे फंक्शन को एक साथ पूरे रियल नंबर पे डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, हमने उसको अलग अलग डोमेन में, टुकड़ों में उसको डिफाइन किया होगा कि कहाँ से वैल्यू कहाँ तक उसकी क्या रहेगी। अलजेब्राइक फंक्शन हुए, हम 3 फंक्शन मेनली देखते हैं यहाँ, पॉलिनोमियल, रेशनल और इरेशनल। इसको कहते हैं बहुपद, और रेशनल को बोलते हैं परिमेय फलन, और इरेशनल को बोलते हैं अपरिमेय फलन। पॉलिनोमियल, रेशनल एंड इरेशनल। पॉलिनोमियल फंक्शन आपको पता होगा, जैसे x³ प्लस ax² प्लस 2x प्लस c, इस टाइप का कोई फंक्शन आपने देखा हो जिसमें x की कुछ पावर हो, x² की कुछ पावर हो, x³ की कुछ पावर हो, कुछ कांस्टेंट हो, वो होता है, वो हमारा पॉलिनोमियल कहलाता है। रेशनल फंक्शन क्या होता है? रेशनल फंक्शन भी, अगर ये px है तो रेशनल फंक्शन भी पॉलिनोमियल का ही पार्ट होता है, रूप होता है, लेकिन उसमें एक पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में होती है, अंश में होती है, एक पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर यानी हर में होती है। और क्लियर है कि हर में जो पॉलिनोमियल है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तब फिर वो इनफाइनाइट वैल्यू दे देगा, px/0 हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो qx है जो डिनोमिनेटर में चीज़ है वो 0 नहीं हो, बाकी कुछ भी हो सकता है पॉलिनोमियल। रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन वही पॉलिनोमियल से बना हुआ अलजेब्राइक फंक्शन है। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को भी हमने, ये देखो 3 4 5 हमने अलग अलग पार्ट हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के देखने वाले हैं। तो एक सबसे पहला हमारा है ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसको बोलते हैं हम त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक आपने पढ़ाई होगा, साइन है, कॉस है, टेन है और कोसेक है, उस टाइप के जो फंक्शन है, वो जो फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। आता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। साइन इन्वर्स एक्स है, कॉस इन्वर्स एक्स है, टेन इन्वर्स एक्स है, कोसेक इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स और सेक इन्वर्स एक्स। हाइपरबोलिक फंक्शन होता है, हाइपरबोलिक में कॉस हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक जो आपने देखा होगा, साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, टेन हाइपरबोलिक, इस टाइप की जो फंक्शन है वो हाइपरबोलिक फंक्शन कहलाते हैं। फिर आता है लॉगरिथमिक फंक्शन, लघुगणकीय। लघुगणकीय जो लॉग पढ़ा होगा आपने, log 10, log e, log 2.5, इस टाइप की जो भी आपने चीज़ें देखी होंगी अभी तक, वो लॉग फंक्शन की होती हैं, लॉगरिथमिक उनको बोलते हैं। एक होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकी, घातांकी या चरघातांकी। जैसे आपने देखा होगा e⁻x है, ये काफ़ी फेमस है, देखा होगा। a⁻x है, ये आपने देखा होगा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं। फिर आता है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, पीस वाइज यानी टुकड़ों में परिभाषित फलन, अलग अलग खंडशः परिभाषित इसको बोल सकते हैं, खंडशः परिभाषित, पीस वाइज डिफाइंड, खंडशः परिभाषित फलन। इसमें होता है सबसे पहले मॉड्यूलस फंक्शन, हमने देखा होगा मोड एक्स, इस पर हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था। वो होता है कि अगर मोड एक्स बराबर होता है एक्स, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स लेस देन 0, इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ बनता है, थोड़ा सा यहाँ पे शार्प टर्न लेता होगा, तो वो मॉड्यूलस फंक्शन होता है। फिर आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, इसको बोलते हैं। जैसे कि जो भी आपको नंबर दिया हुआ है उससे छोटा लेकिन सबसे बड़ा जो पूर्णांक हो, इंटीजर हो, वो हमें वैल्यू देता है। जैसे 3.4 है, उससे छोटा लेकिन सबसे बड़ा फंक्शन क्या और इंटीजर क्या हो गया, 3 हो गया, तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। लीस्ट इंटीजर फंक्शन आता है न्यूनतम पूर्णांक फलन, जिसको बोल सकते हैं संभवतया न्यूनतम पूर्णांक फलन, यानी कि जो हमें वैल्यू दी हुई है उससे बड़ा लेकिन सबसे छोटा इंटीजर। जैसे 3.4 है, इसका न्यूनतम पूर्णांक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जिसमें जो फंक्शन है
उसमें जो पॉइंट वाला है जिसने उसकी वैल्यू है वो होता है x माइनस मोड x, यानी कि 3.4 है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 0.4। और एक सिग्नम फंक्शन होता है, वो हमें बताता है कि जो नंबर हमें दिया हुआ है उसकी वैल्यू उसका जो साइन है वो क्या है। अगर एस लेस देन 0 हो तो -1 आएगा, एक्स ग्रेटर देन 0 हो तो +1 आएगा, और x इक्वल टू 0 हो तो हमें जो सिग्नम फंक्शन है वो 0 देगा। तो स्टूडेंट, हमने फंक्शन को इस तरह से क्लासीफाई किया है, अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, पीस वाइज डिफाइंस फंक्शन, और उसको हमने फर्दर क्लासीफाई किया है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से थोड़ा शोर ज़्यादा है, तो मैं अभी क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। अगली क्लास में हम आगे इसका पढ़ेंगे।